गुड इवनिंग, नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे बहुत खुशहाल होंगे। मैं राजन सिंह गुर्जर और आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो पिछले सप्ताह काफ़ी चर्चा में रहा था। जो राज्यपाल है और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन न बन पाना और कहाँ के मामले हैं और सुप्रीम कोर्ट की ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो पंजाब का मामला आता है, राज्य वहाँ की सरकार और फिर गवर्नर का, और उसके बाद ही ऐसा ही मामला केरल का और वहाँ के गवर्नर का, और हालिया में आया तमिलनाडु सरकार का भी। तमिलनाडु सरकार द हिंदू की यह खबर है। आइए जानते हैं खबर के बारे में हम। द हिंदू से, तमिलनाडु असेंबली री एडॉप्ट ऑल 10 बिल्स डिनाइड असेंट बाय गवर्नर रवि। यानी जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के द्वारा बिल को पास किया जाता है, लेकिन वहाँ के जो गवर्नर है उनके द्वारा उसे क्या है, मंजूरी नहीं दी जाती है। क्या है चर्चा में क्यों है चर्चा में, पहले ये जान लेते हैं हम। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई गवर्नर के खिलाफ। याचिका में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति नहीं देने और विधेयकों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने का मामला। याचिका में यह बताया गया कि जो वहाँ के गवर्नर है उनके द्वारा जो विधेयक है उनको काफ़ी लंबे समय तक लंबित करना, बिना कारण बताए उसे अपने पास रखना और मंजूरी न देना, ऐसा मानना है तमिलनाडु सरकार का। 10 विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बावजूद भी 21 महीनों तक राज्यपाल के समक्ष लंबित रखा गया। यानी राज्यपाल के, पहले मैं आपको बता देता हूँ, राज्यपाल के पास संवैधानिक रूप से जो शक्ति है वह यह है कि जो जितने भी विधेयक हैं उस विधेयक को बिना बताए वो अपने पास रख सकता है। कोई से भी विधेयक हो, सिर्फ धन विधेयक को राज्यपाल को रोकने की अनुमति नहीं है, धन विधेयक को उसे पास करना रहता है। लेकिन स्वविवेक पर वह अपने पास रख सकते हैं किसी भी विधेयक को, लेकिन उसका उल्लेख होना भी कंपलसरी है, क्योंकि उसी विधेयक को रख सकते हैं वो जैसे जो विधेयक में भारतीय संप्रभुता का खतरा हो, भारतीय एकता अखंडता की बात हो, उस विधेयक को रखा जा सकता है। लेकिन जो साधारण विधेयक है, इन विधेयकों को भी अब मामला आया है सुप्रीम कोर्ट में कि उनको भी क्या है, पेंडिंग रखा जाता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या कमेंट है उस पर हम चर्चा करते हैं। राज्यपाल के निष्क्रियता को गंभीर चिंता का विषय है। यानी राज्यपाल की इस तरीके की जो निष्क्रियता है उसको लेकर गंभीर चिंता जाहिर करनी चाहिए। यानी जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। यानी हमने जो पूरी व्यवस्था बना रखी है कि विधायकों को चुनना और विधायकों का पूरी तरीके से चुनाव कैंपेन करवाना और उसके बाद वहाँ कैबिनेट मंत्री बिठाना, मुख्यमंत्री होना और फिर एक व्यवस्थित संवैधानिक दायरे को मानकर बिल को पास करना, और उस बिल पर सिर्फ एक व्यक्ति की मंजूरी न मिले तो वह बिल पूरी तरीके से शून्य हो सकता है, शून्य हो जाता है। तो फिर इसका क्या औचित्य रहा लोकतंत्र का, इस पर थोड़ी सी सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बताई गई है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति रोकने के पीछे कोई कारण का भी उल्लेख नहीं है। यह हमारे संविधान में है कि वह अपने विवेक के अनुसार किसी भी विधेयक को रोक सकते हैं, लेकिन वह कोई कारण का भी, कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बता पा रहे हैं किस कारण से उन विधेयकों को रोका गया है। राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी न देने से लोगों के अधिकारों की अवहेलना है, यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मानना है। यानी जो राज्यपाल है, वैसे इतने बड़े पदों पर बैठे हुए जो संवैधानिक लोग हैं, चाहे वो वहाँ गवर्नमेंट के लोग हो या फिर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, इनको व्यक्तिगत तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जो जनता के अधिकारों की बात होती है, जो लोकतंत्र की बात होती है, वह तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा बिल पास किया जाता है
वहाँ सरकार को इसीलिए चुना गया कि हमारे लिए कानून व्यवस्था बेहतर बनाए और हमारे विकास के लिए काम करे। लेकिन एक ही व्यक्ति के द्वारा वो बिल को रोकना, यह तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके अधिकारों की अवहेलना है। फिर आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यदि राज्यपाल के पास विधेयकों को अनिश्चित काल के लिए रोकने की अनुमति दी जाए, यदि ऐसा ही होता रहे तो ऐसी व्यवस्था को तो फिर पंगु व्यवस्था कह देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी व्यवस्था को फिर कहा है कि पंगु व्यवस्था है, ये तो फिर व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं रहा है। तो ये पूरा मामला था। आप जरूर अपनी राय कमेंट में करिएगा।